13 दिसंबर 2025 बहुत नजदीक आ चुका है। आप लोग का एडमिट कार्ड भी आया है, डाउनलोड कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। अब तो एडमिट कार्ड आ गया, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेखाओं के मिलने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं कि कोण कहते हैं कि वृत्त कहते हैं कि वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं जो बोला है क्वेश्चन वो पहले मैं बना देता हूँ। ये एक रेखा हो गया, ये दो रेखा हो गया, ठीक है। अब ये ऑप्शन के अनुसार बना रहा हूँ। ये देखिए त्रिभुज आप लोग का ऐसा रहता है, कोण आप लोगों का कोण तो इस टाइप से रहता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आंसर। वृत्त आप लोग का ऐसा रहता है और वर्ग आप लोग का ऐसा रहता है। तो ये देखिए कितने रेखा से मिलकर बनाया है, तो एक गो, दो गो, तीन गो, लेकिन यहाँ पर दो रेखा से बात किया गया है। ये तो रेखा से बना ही नहीं, और ये एक दो तीन चार, चार रेखा से। बट यही जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, कोण बना हुआ है। तो बस यही आंसर बताना था, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि दो कोणों का योग 90 है तो वह कोण कौन सा कहलाता है, यही बताना है आप लोगों को, कहलाएगा। तो दो कोण, जैसे देखिए कोण ए प्लस कोण बी, दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री के बराबर आता है ना, तो वो कहलाता है पूरक कोण। क्या कहलाता है, पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण बोल सकते हैं। हाँ, दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री के बराबर आता है तो वो कहलाता है समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण याद कर लेंगे ये बात, ठीक है, याद कर लेंगे। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। बाकी यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, इसको मैं बताऊंगा और इसको बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। देखिए 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाला कोण क्या कहलाएगा। तो इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे समकोण, ठीक है, समकोण। उसके बाद से सरल कोण, सरल कोण, ठीक है। इसको लास्ट में समझेंगे क्या, चलिए इसको लास्ट में मैं बताऊंगा। उसके बाद से समझते हैं न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। फिर हम लोग समझेंगे अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। और उसके बाद से तब ये सरल कोण यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग समझते हैं इतना ही तक, या चलिए बृहद कोण समझ लेंगे, बृहद कोण, जिसे प्रतिवर्तित कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद कर लेंगे। ये देखिए 90 डिग्री के बराबर होता है वो कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। सरल कोण यहाँ पे मैं बताऊंगा। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। और अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम होता है। और ये बृहद कोण जो प्रतिवर्तित कोण भी बोलते हैं, तो ये 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद कर लेंगे। और सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर में होता है, ठीक है, बराबर में होता है, ये याद कर लेंगे, ठीक है। तो बस यहीं पर वो बताना है। तो देखिए न्यून कोण आएगा, क्योंकि न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है, तो ए नंबर राइट आंसर। 90 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 90 डिग्री आप लोग का समकोण के बराबर होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर समकोण, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ऐसा कोण जिसका माप 360 डिग्री होता है उसे कहते हैं। तो 360 डिग्री जो होता है वो आप लोगों का, एक चीज मैंने यहाँ पर और नहीं बताया, एक चीज होता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब होता है ना, एक बिंदु जो होता है, बिंदु, इसके कितना भी रेखा खींच दीजिए, कितना भी रेखा खींच दीजिए, यहाँ पर जो कोण बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। यानी एक जो बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनेगा उसी को हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं। तो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। 360 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, पूर्ण कोण कहलाएगा। वो पूर्ण रूप से पूर्ण है। त्रिभुज में कितनी सरल रेखाएं होती हैं, तो अभी मैंने रेखा काउंट कराया आप लोगों को इस टाइप से, एक गो, दो गो, तीन गो। तो तीन सरल रेखा होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर 3। कभी कभी पूछता है तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। यानी यह कोण और यह कोण का जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 180 डिग्री के बराबर का कोण कहलाता है। तो 180 डिग्री का बराबर का कोण क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया था सरल कोण कहलाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये 8 और 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसको हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा 20 मॉडल पेपर आप लोग फटाफट ऑर्डर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 20 मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, 20 मॉडल पेपर मात्र 199 रुपये में, ठीक है। और ये सब सॉल्व करके जाएंगे ना तो बहुत ही मजा आने वाला है, देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए मैं मैथ का भी प्रश्न आप लोगों को दिखाता हूँ। मैथ का ये सारे प्रश्न खुद पढ़िए और खुद देखेंगे कि ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट। देखिए सारे न्यू सिलेबस पे बनाए गए हैं, तो फटाफट ऑर्डर कर लीजिए। मैं तो यही बोलूंगा कि 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेगा 199 रुपये में, 20 मॉडल पेपर और उसका वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे, मॉडल पेपर बोल देंगे चाहिए तो मिल जाएगा आपको, या नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है ना कि उत्तर और पूर्व के बीच का कोण, तो उत्तर देखिए ये है और पूर्व ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो ये देखिए जब रेखा ऐसे खींचेंगे ऐसे, तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। बस यही याद करना है, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण कितना होगा, तो उत्तर और पश्चिम के बताना है। तो उत्तर ये है और पश्चिम ये है इधर के साइड का, तो यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, तो सी नंबर राइट आंसर। कभी कभी पिछली बार पता है कैसे पूछा था, पिछली बार पूछा था कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में बना कोण, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक का पूछा हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री के ही कोण बनेगा, यानी कि ये दो बीच की रेखा 45 डिग्री का है। यहाँ पे एक रेखा पता है कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ठीक है, ये दोनों बीच का, तो यहाँ पे भी 45, तो ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस टाइप से पूछेगा, कभी कभी पूर्व और उत्तर पूर्व का पूछेगा तो इसके बीच में ओनली 45, उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में पूछेगा तो 45। जैसे इन दो का तुलना करेगा तो 45 45 बताना है, और इन दो का तुलना किया या इन दोनों का तुलना किया या इन दोनों का एक छोड़कर तुलना किया, तो वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और पश्चिम और पूर्व में पूछ लिया तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और उत्तर और दक्षिण में पूछ लिया तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाइए नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।